दोस्तों, जब इंसान के पास ज्ञान और शक्ति आ जाते हैं तब वह उस ज्ञान और शक्ति का कई बार सही उपयोग नहीं कर पाता और कई बार वह गलत निर्णय ले बैठता है। इंसान यह गलत निर्णय सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए ले बैठता है, परंतु उसके द्वारा लिया गया गलत निर्णय कई बार उसके लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। ऐसी ही शक्ति और ज्ञान पर आधारित एक कहानी इस वीडियो में बताई गई है कि कैसे एक राजा और एक ऋषि ने ज्ञान और शक्ति के मद में अपना जीवन समाप्त कर लिया। एक बार ऋषि वशिष्ठ के पुत्र शक्तिमनु एक जंगल में एक संकरे पुल पर जा रहे थे। तभी उन्होंने एक शक्तिशाली राजा को पुल की तरफ आते हुए देखा। वह राजा शिकार करके भूखा प्यासा महल की तरफ जा रहा था। तब शक्तिमनु ऋषि ने राजा से कहा, कृपया पीछे हट जाइए ताकि मैं पुल पार कर सकूं। तभी राजा ने गरजते हुए कहा, नहीं, आपको पीछे हटना होगा ताकि मैं पुल पार कर सकूं। तब शक्तिमनु ने कहा, नहीं, पुल पर पहला कदम मैंने रखा है, इसलिए इसको पार करने का पहला हक मेरा बनता है। तब राजा ने कहा, क्या हुआ जो आपने पहला कदम रखा, परंतु मुझ में आपको पीछे धकेलने की शक्ति है। तब शक्तिमनु ने कहा, यह अनुचित है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक गुरु हूँ, एक पुजारी हूँ और इस भूमि पर सबसे सम्मानित दर्शन शास्त्री हूँ, इसलिए इस पुल को पार करने का पहला हक मेरा बनता है, इसलिए मुझे यह हक मिलना चाहिए। तभी राजा ने शक्तिमनु का उपहास उड़ाते हुए कहा, आप जिस शिक्षालय में पढ़ाते हो उसका निर्माण मैंने करवाया है और आप जो अनुष्ठान करते हो उसका भुगतान भी मैं ही करता हूँ। यदि मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं देता तब आप कैसे दर्शन शास्त्री बन पाते, इसलिए इस पुल से गुजरने का पहला हक मेरा बनता है। इस प्रकार दोनों में तर्क वितर्क होने लगा और दोनों ने ही पीछे हटने से इनकार कर दिया और अंत में राजा ने तंग आकर कोड़ा उठा लिया और उस कोड़े को शक्तिमनु पर चला दिया। राजा के ऐसा करने पर शक्तिमनु क्रोधित हो गए और तब क्रोधित होकर शक्तिमनु ने राजा को श्राप दिया, हे राजन, आपने एक राक्षस जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप एक नरभक्षी राक्षस बन जाओ। अब शक्तिमनु के श्राप के कारण राजा एक नरभक्षी राक्षस बन चुका था। क्योंकि राजा एक नरभक्षी राक्षस बन चुका था, इसलिए उसने अपना मुंह चौड़ा करके शक्तिमनु को तुरंत अपने मुंह में डाल लिया और उसको खा लिया। इस प्रकार दोनों ने अपने ज्ञान और शक्ति के अहंकार के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया। आई होप आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। तब दोस्तों प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि दोनों में से किसने सही किया। क्या राजा ने जो किया वो सही था या फिर शक्तिमनु ऋषि ने जो किया वो सही था। प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।